नमस्कार साथियों। पिछले अध्याय में हमने मानसिंह प्रथम तक कछुआ शासकों का इतिहास पढ़ा। अब इस अध्याय में हम शेष कछुआ शासकों का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे। कछुआ शासकों के इतिहास में ध्यान रखने वाली बातें जो हैं वो इनके जो लोक कला एवं साहित्य स्थापत्य में जो योगदान है वो विशेष महत्व रखता है और उनके संबंध में विशेष ध्यान रखने की हमें जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इनसे पुटअप होते रहे हैं एग्जामों में, इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे हम शुरुआत करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल था वो 1621 से लेके 1667 ईस्वी तक था। ये बहुत ही छोटी उम्र में, करीब 11 वर्ष के उम्र में ही ये आमेर के शासक है। वो 1621 ईस्वी में बन गए थे और उन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन 3 शासकों की सेवा का इन्हें अवसर मिला। ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा गया है कंपटीशन में कि मिर्जा राजा जयसिंह ने किन किन मुगल बादशाहों की सेवा की, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे भी हम कछुआ शासकों का अध्ययन करेंगे, उसमें भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें 7 मुगल शासकों की सेवा भी जयसिंह ने की है, वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने 3 बादशाहों की सेवा की। मुगलों के इतिहास में इनका विशेष योगदान है और इनको उज्बेक जो विद्रोह थे उनको शांत करने के लिए भेजा गया था 1629 ईस्वी में। तो इन्होंने उज्बेकों का जो विद्रोह है वो दबाया। फिर खाने जहां लोदी ने विद्रोह कर दिया था, तो 1730 में इन्होंने खाने जहां लोदी का जो विद्रोह मुगलों के खिलाफ हुआ था उसको दबाया। 1636 में शाहजहां के साथ ये बीजापुर और गोलकुंडा में दक्षिण भारत में गए और यहाँ पर भी दक्षिण भारत में इनकी विशेष धाक रही वीरता की। इनके सैनिक और वीरोचित कार्यों से शाहजहां काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। मिर्जा राजा की उपाधि इस शासक ने किसे प्रदान की थी? ये शाहजहां ने सवाई जयसिंह है उनको प्रदान की थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने सवाई जयसिंह बाद में जो जयसिंह देखते हैं जो इससे ज्यादा सवाया माने बढ़कर था, इसलिए उनको सवाई जयसिंह को उपाधि प्रदान की गई थी। तो मिर्जा राजा की जो उपाधि है शाहजहां ने जयसिंह को प्रदान की थी उनके वीरोचित कार्यों को और उनके मुगल सेना में दिए गए योगदान को देखते हुए। फिर उनको शाह शुजा के साथ कंधार भेज दिया गया। उत्तराधिकारी के युद्ध में इन्होंने बाद में औरंगजेब का पक्ष ले लिया था और औरंगजेब बाद में मुगल बादशाह बना था। तो इसको जयसिंह जी को औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी के खिलाफ भेजा था और बिल्कुल जयसिंह जी थे वो औरंगजेब की जो इच्छाएं थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उन पर बिल्कुल ये खरे उतरे थे और इन्होंने शिवाजी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। और फिर मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हो गई थी, जिसके तहत शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अपने 23 जो दुर्ग थे वो मुगलों को सुपुर्द कर दिए और मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में भेज दिया था, परंतु मुगल दरबार में शिवाजी के साथ है वो विरोचित व्यवहार है वो नहीं हुआ और इससे शिवाजी है वो नाराज हो गए थे। फिर औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया था, कैद खाने में डाल दिया था। तब मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने विश्वस्त सरदारों के साथ कैद खाने में भी शिवाजी का पूरा ध्यान रखा कि औरंगजेब कहीं उनके साथ गलत न कर दे। और जब शिवाजी कैद से फरार हुआ तो उनमें भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिर्जा राजा जयसिंह का विशेष योगदान था, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह की बात को औरंगजेब ने नहीं माना था। इस वजह से वो नाराज थे मन ही मन और शिवाजी के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति थी। तो ये था शिवाजी के खिलाफ मिर्जा राजा जयसिंह का अभियान, जिसमें वो पूर्णतः सफल हुए थे। फिर उन्हें बीजापुर अभियान के लिए भेजा, लेकिन बीजापुर अभियान में मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो सफल नहीं हो पाए
इस वजह से औरंगजेब ने उन पर अविश्वास किया और उन्हें वापस लौटने का आदेश दे दिया। उसी समय रास्ते में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। कई आरोप ये भी लगाया जाता है कि औरंगजेब की सह पर इनकी हत्या कर दी गई, लेकिन जो भी है 2 जुलाई 1667 को बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। जद्दूनाथ सरकार ने मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में लिखा कि जयसिंह की मृत्यु है वो एलिजाबेथ के दरबार के जो सदस्य थे पॉल सिंघम, उसकी भांति हुई, जिसने अपना बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम लेने में तो कठोर था और मूल्यांकन में कृत घन था। माने किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला कृत घन कहलाता है, और कृतज्ञ किए हुए उपकार को मानने वाला। तो ये जो प्रसिद्ध कथन है वो जद्दूनाथ सरकार ने मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में कहा है। विशेष कथन है, ध्यान रखिएगा। जयसिंह ने आमेर जो महल है उनका निर्माण करवाया, जयगढ़ का किला उन्होंने बनाया, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा बसाया, और मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में ही प्रसिद्ध कवि बिहारी, जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, उनको एक एक दोहे के लिए एक एक स्वर्ण मुद्राएं है वो मिर्जा राजा जयसिंह प्रदान करते थे। बिहारी सतसई जो बिहारी ने लिखी वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में ही लिखी थी। जयसिंह ने जो काकल देव द्वारा जो निर्मित अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कछुआओं का सबसे प्राचीन मंदिर है, हमने पहले पढ़ा, उसका इन्होंने जीर्णोदय करवाया था। अब अगला जो महत्वपूर्ण जो कछुआ शासक है वो है सवाई जय सिंह, जिनका कार्यकाल है वो 1700 से 1743 ईस्वी है। 1700 से 1743 ईस्वी। 6 दिसंबर 1688 को जयसिंह का जन्म है। वो जयसिंह हुआ था, और जयसिंह जो थे वो प्रथम की तुलना में ये वीर थे, वाकपटु अधिक थे। मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनकी तुलना में वीर थे, वाकपटु अधिक थे, इसलिए औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जय सिंह रख दिया। सवाया, कोई कहता ना वो यार वो तो यूं आदमी सवायो है, माने बढ़ रहे, ये मिर्जा राजा जय सिंह से बढ़ के थे, इसलिए इनका औरंगजेब ने ये उपाधि दी थी। किसने उपाधि दी थी? औरंगजेब ने सवाई जय सिंह नाम इसका रख दिया, माने बढ़ के सवाया, पहले वाले जय सिंह से ये सवाया थे इसलिए। इसके बाद में जितने भी जयपुर के जो कछुआ शासक हुए उन्होंने अपने नाम के साथ सवाई की उपाधि का इस्तेमाल किया। सवाई जय सिंह जी थे, उन्हें 7 मुगल शासकों की सेवा का अवसर मिला था। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, इन्हें 7 मुगल बादशाहों की सेवा का अवसर मिला था। ये भी 1698 में मात्र 10 वर्ष की आयु में इनको भी दक्षिण अभियान के लिए भेज दिया गया था, और 1700 में इन्होंने आमेर का राज्य संभाल लिया था। परंतु 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उत्तराधिकारी का युद्ध है वो शुरू हो गया मुगलों में, तो उस समय जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था, लेकिन उत्तराधिकारी के युद्ध में मुजम युद्ध ही हुआ। जय सिंह, सवाई जय सिंह था, वो मुजम के खिलाफ आजम के पक्ष में लड़ा था, इसलिए मुजम उत्तराधिकारी के युद्ध में जब विजयी हुआ तो वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। अब स्वाभाविक होता है कि जो आदमी जिसके खिलाफ होता है, तो जब वो बादशाह बनता है तो उसका कोप भाजन तो उसको बनना पड़ता है। यही सवाई जय सिंह के साथ हुआ, क्योंकि बहादुर शाह ने शासक बनते ही सवाई जय सिंह को जयपुर आमेर की गद्दी से हटा दिया, और उनकी जगह विजय सिंह जो थे उनको जयपुर का शासक है वो घोषित कर दिया, और जयपुर का नाम इस्लामाबाद और मोमिनाबाद, आमेर का नाम है इस्लामाबाद और मोमिनाबाद, इन्होंने आमेर का नाम रख दिया। सवाई जय सिंह थे वो साम्राज्य विहीन हो गए, इसलिए वो मेवाड़ के महाराणा के पास चले गए, और मेवाड़ के महाराणा के पास जब वो चले गए तो वहां पर मेवाड़ के महाराणा की जो पुत्री थी, मेवाड़ के महाराणा की संग्राम सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्र कुंवरी, उनका जो विवाह है वो सवाई जय सिंह से करना तय हुआ। लेकिन इस विवाह में एक अहदनामा लिखा गया, जिसमें यह शर्त जोड़ी गई कि चंद्र कुंवरी के जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आगे कछुआओं का उत्तराधिकारी होगा। और दूसरी शर्त यह जोड़ी गई कि मेवाड़ के जो महाराणा है संग्राम सिंह द्वितीय, वो मुगल बादशाह ने जो साम्राज्य
मारवाड़ और कछवाओं का जो साम्राज्य छीन लिया है, उनको मुगलों से वापस दिलाने में मेवाड़ के महाराणा हैं, वो इन मारवाड़ और आमेर कछवाओं की मदद करेंगे। ये अहदनामा सवाई जय सिंह की चंद्र कुंवरे की शादी के समय तय हुआ था। इसका परिणाम ये हुआ, एक तो महाराणा जो थे संग्राम सिंह द्वितीय, उनको मारवाड़ और कछवाओं की सहायता के लिए एक बहुत बड़ी सेना खड़ी करनी पड़ी और उनके लिए उनको धन की आवश्यकता हुई और उन्होंने अतिरिक्त कर है वो लगाया। इस वजह से काफी भाटों को मेवाड़ में उस समय आत्महत्या करनी पड़ी। दूसरा, इस शर्त के अनुसार जब सवाई जय सिंह है, उसका बड़ा पुत्र ईश्वर सिंह है, वो वंचित हो रहा था, तो जब सवाई जय सिंह खत्म हुए तो वो ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा और जयपुर का उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो जब शादी चंद्र कुंवरी से सवाई जय सिंह की हो गई तो उन्हें आमेर वापस प्राप्त हो गया। सवाई जय सिंह है, उन्होंने 1714 इसमें वृंदावन में गोविंद देव जी की मूर्ति थी वृंदावन में, उसको लाके आमेर में स्थापित करवाई। ये जो मंदिर है आमेर वाला, ये गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ के रूप में विख्यात है। 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने शुद्ध सारणी है वो नक्षत्रों की, क्योंकि ज्योतिष विद्या में और ये प्रवीण थे, तो उन्होंने नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाह लिखा। मुगल बादशाह को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मोहम्मद शाह के नाम पर इसका नाम जीज मोहम्मद शाह ही रख दिया। उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की और 5 वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सवाई जय सिंह ने 5 ज्योतिष वेधशालाएं हैं वो कहां बनाई थी, ज्योतिषशालाएं हैं उनकी स्थापना कहां करवाई थी, तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में करवाई थी। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। इन 5 ज्योतिष वेधशालाओं में सबसे बड़ी जो ज्योतिषशाला है वो है जंतर मंतर जयपुर। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह ने विद्याधर, जो बंगाली वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे, विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में इन्होंने जयपुर नगर को बसावाया था, जो उस समय बसे हुए सभी नगरों में से सुसंगत दृष्टि से बसा हुआ नगर था, जिसकी सभी रोडें हैं वो आयताकार रूप में आपस में काट रही थी। आज भी जयपुर बसावट की दृष्टि से अन्य नगरों की बजाय बहुत बेहतर है। तो इस तरह से उन्होंने जयपुर नगर है उसकी स्थापना नवंबर 1727 में करवाई थी और फिर आमेर से जयपुर को कछवाओं की राजधानी बनाया था। ये अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। 1740 के आसपास इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुरुष मेध यज्ञ, इनका आयोजन भी इन्होंने करवाया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उन्होंने पहाड़ी पर एक योग स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। 1734 ईस्वी में इन्होंने नारगढ़, सुदर्शनगढ़ जो किला है उसका निर्माण करवाया था और उसमें जय बाण तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, वो जयगढ़, सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग में रखवाई। इस तोप को बाद में पहियों पर राम सिंह द्वितीय ने रखवाया था। ये जय बाण वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ किले में इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। सवाई जय सिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। ये जब हम इनका विस्तृत अध्ययन, जब हम पर्यटन स्थलों वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस समय वहां विस्तृत अध्ययन इनका हम करेंगे। तो सवाई जय सिंह जी ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया था और इस वजह से बूंदी के उत्तराधिकार के मामलों में मराठों का राजस्थान की राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप हुआ।
इसके अतिरिक्त जय सिंह का जो योगदान है, जो हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को, जिसका प्रमुख उद्देश्य मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप को रोकना था। यह सम्मेलन हुरडा भीलवाड़ा में मेवाड़ के महाराणा सवाई जगत सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें राजस्थान के अनेक राजपूत राजाओं के अतिरिक्त ईडर और वंश और एमपी के कुछ शासकों ने भी भाग लिया था, जिसमें यह तय हुआ था कि वर्षा ऋतु के बाद में सभी राजपूत शासक हैं अपनी सेनाएं लेकर रामपुरा में एकत्रित होंगे और मराठों के विरुद्ध अभियान करेंगे। परंतु वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद में कोटा के शासक दुर्जन साल और जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के अलावा कोई भी शासक सेना लेके नहीं आया, और ये दोनों शासक ही मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों तक जाकर वापस लौट आए, क्योंकि इन दोनों से कुछ होना नहीं था मराठों के खिलाफ, इसलिए वे भी वापस लौट के आ गए। इसलिए मराठों के खिलाफ जो एक अभियान होना था वो नहीं हो पाया। उसमें जय सिंह का भी विशेष योगदान था। जय सिंह की जो मृत्यु हो गई तो उनके बाद में उत्तराधिकारी का संघर्ष है वो छिड़ गया था, क्योंकि 1708 ईस्वी में अगले जो शासक है अभी सवाई ईश्वर सिंह, इनका शासक है 1746 से 1750 ईस्वी। 1708 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुमारी से सवाई जय सिंह जी का विवाह हो गया, और जो उसमें अहदनामा तैयार हुआ वो हम पहले अभी विश्लेषण हमने किया है उसका। तो 1722 ईस्वी में सवाई जय सिंह की जो खींची रानी थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, उनका नाम था ईश्वर सिंह, और ईश्वर सिंह ये बड़ा पुत्र था। उसके बाद में 1728 ईस्वी में मेवाड़ की जो राजकुमारी थी चंद्रकुमारी, उन्होंने माधो सिंह को जन्म दिया। जबकि जो अहदनामा तैयार हुआ था उसमें क्या तय हुआ था कि चंद्रकुमारी से जो उत्पन्न पुत्र है वो ही जय सिंह के बाद में उत्तराधिकारी होगा। तो जय सिंह ने उत्तराधिकारी का जो संघर्ष है उसको रोकने के लिए, क्योंकि उन्हें ध्यान था कि ईश्वर सिंह बड़ा पुत्र है और माधो सिंह छोटा पुत्र है, लेकिन महाराणा को जो मैंने वचन दिया था, जो अहदनामा तय हुआ हमारे बीच में, उनके अनुसार स्वाई माधो सिंह है वो शासक बनेंगे। तब इन दोनों के मध्य, दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष न हो, उसको टालने के लिए 1729 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के संगमस्थ उन्होंने रामपुरा का जो पट्टा है वो माधो सिंह के नाम लिख दिया। परंतु 1743 ईस्वी में जय सिंह की जब मृत्यु हुई, तब ईश्वर सिंह जयपुर की गद्दी पर बैठा, तो मेवाड़ के महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय थे, जिनका माधो सिंह भांजा था, अतः वो अपने भांजे को जयपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए उन्होंने कोटा के शासक दुर्जन साल, बूंदी के शासक उमेद सिंह और मराठों से सहयोग प्राप्त किया, और उन्होंने जयपुर पर चढ़ाई कर दी ताकि वो अपने भांजे माधो सिंह को कछवाओं का शासक बना सके। जब इन्होंने चढ़ाई कर दी सभी ने एक साथ होके, तो 1 मार्च 1747 को राजमहल का युद्ध हुआ। उसमें ईश्वर सिंह के सेनापति थे हरगोविंद नाटानी। उनका विशेष योगदान, उनकी कुशल कूटनीति के बदौलत ईश्वर सिंह ने इन सब की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। मेवाड़ महाराणा, कोटा शासक दुर्जन साल, बूंदी के शासक उमेद सिंह और मराठों की सेनाओं, इन सभी को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में इसरलाट और सरगासुली का निर्माण करवाया। ये चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा और गुजरात की जो सेनाएं थी उनको संयुक्त रूप से पराजित किया था, उनकी दोनों की संयुक्त सेनाओं को। उस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसी विजय स्तंभ से प्रेरित होकर ईश्वर सिंह ने इनकी जो संयुक्त सेनाएं थी चारों की, उनको 1 मार्च 1747 को राजमहल के युद्ध में पराजित किया, और उस विजय के उपलक्ष्य में इसरलाट और सरगासुली का निर्माण जयपुर में करवाया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी पूछा गया था। इसरलाट या सरगासुली का निर्माण है वो किसने करवाया था, किस विजय में उपलक्ष्य में करवाया था?
तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये 7 मंजिला इमारत है, वो चित्तौड़ की जो इमारत है विजय स्तंभ उनसे प्रेरित है ये। उसके बाद में भी मेवाड़ के महाराणा और वो शांत नहीं बैठे मराठे, तो उन्होंने बगरू का युद्ध किया फिर वापस 1 अगस्त 1748 को 1748 को बगरू का युद्ध है। उसमें ईश्वर सिंह है, उन्होंने अपना जो विश्वस्त था केशव दास, उसके माध्यम से मराठों से संधि कर ली। मराठों से ईश्वर सिंह ने संधि कर ली और माधो सिंह को उन्होंने 4 परगने देना स्वीकार कर लिया कि भाई माधो सिंह को तो मैं 4 परगने दे दूंगा और उमेद सिंह को बूंदी राज्य दे दूंगा और मराठों को बहुत बड़ी धनराशि है वो क्षतिपूर्ति के रूप में मैं दे दूंगा। इन शर्तों के आधार पे ईश्वर सिंह ने अपने विश्वस्त केशवदास के माध्यम से मराठों से संधि कर ली। मगर जयपुर है वो लगातार युद्ध में उलझ रहा था, पहले राजमहल का हुआ, फिर बगरू का युद्ध हुआ, तो जयपुर की आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो गई। राज्य के पास इतनी आय नहीं थी कि वो मराठों की जो क्षतिपूर्ति है वो कर सके। दूसरी तरफ मराठे वो लगातार है वो ईश्वर सिंह पे दबाव डाल रहे थे कि हमारी जो क्षतिपूर्ति है वो की जाए। इस वजह से ईश्वर सिंह है वो डिप्रेशन में आ गया, तनाव में आ गया, और तनाव में आने की वजह से ईश्वर सिंह है चिड़चिड़ा हो गया और वो उनका जो व्यवहार है अपने सामंतों, सरदारों, विश्वस्त व्यक्तियों उनसे खराब रहने लग गया। तो सभी जो उनके विश्वस्त थे उनका साथ छोड़ने लग गए, उनसे नाराज रहने लगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना जो विश्वस्त था केशवदास, जिसके माध्यम से उन्होंने बगरू के युद्ध से पहले मराठों से संधि कर ली थी, उन्होंने अपने जो ये विश्वस्त दीवान था केशवदास उसको विषपान देके मरवा दिया। तब ईश्वर सिंह है वो फिर और अकेला हो गया और लगातार मराठों के दबाव की वजह से तनाव इनका बढ़ता गया। फिर इनके सेनापति थे हरगोविंद नाटाणी, उनकी कुटिलता की वजह से ईश्वर सिंह बिल्कुल है वो निराश हो गए और इसी निराशा में 12 दिसंबर 1750 को इन्होंने अर्धरात्रि में विषपान करके आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से ईश्वर सिंह का है वो अंत हो गया। और ईश्वर सिंह का अंत होने के बाद में आपको स्वाभाविक सा पता है कि माधो सिंह तो प्रथम है, वो इस गद्दी के लिए ही तो ये सब प्रपंच हो रहे थे। तो फिर माधो सिंह को है वो गद्दी जयपुर की प्राप्त हो गई। अब थे अगले शासक माधो सिंह प्रथम, इनका शासनकाल है 1750 से 1768। ये आपको पता ही है, मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमारी और स्वाई जय सिंह से उत्पन्न पुत्र थे। और जो ऐदनामा तैयार हुआ था चंद्र कुमारी और जय सिंह की शादी में, उसके अनुसार ये उत्तराधिकारी बनने थे, परंतु ईश्वर सिंह बन गया था, इस वजह से इन्हें उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, ईश्वर सिंह से युद्ध करना पड़ा। और ईश्वर सिंह की मृत्यु के बाद में 2 जनवरी 1751 को इनको राजगद्दी प्राप्त हो गई। परंतु माधो सिंह ये जानता था कि मराठों का जो दबाव है ये मेरे पर भी पड़ेगा। ये मराठों के दबाव को कम करना चाहता था और ये मराठों का कठपुतली नहीं बनना चाहता था, इसलिए इन्होंने प्रयास शुरू कर दिए थे। 6 जनवरी 1751 को जयपाल सिंधिया है वो जयपुर पहुंचा था इनके समय में, और चौथ वसूली, क्योंकि मराठे से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे, तो चौथ वसूली का इन्होंने समझौता है वो माधो सिंह प्रथम से कर लिया। इससे राजपूत है वो नाराज हो गए। माधो सिंह भी मराठों की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित थे कि यार ये तो लगातार इनकी मांगे बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उन्होंने भी मराठों के विरुद्ध है वो षड्यंत्र रचने शुरू कर दी। लेकिन माधो सिंह प्रथम उन षड्यंत्रों में सफल नहीं हुआ। ऐसे ही षड्यंत्रों के बीच में एक दिन मराठा सैनिकों की दुर्व्यवहार की वजह से कि उन्होंने एक दुकानदार से दुर्व्यवहार किया और इस वजह से जयपुर की जो जनता थी वह उग्र हो गई। 10 जनवरी 1751 की ये बात है, और उस उग्र जनता ने है वो मराठों पर आक्रमण कर दिया। मराठों पर वो जनता टूट पड़ी, जिसमें 1500 मराठा मारे गए और 1000 घायल हुए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये मराठा कांड है, मराठाओं के हत्याओं का कांड, या मराठा कत्लेआम किस शासक के समय हुआ? तो वो माधो सिंह प्रथम के समय हुआ था, जिसमें 1500 मराठा मारे गए और 1000 के लगभग घायल हुए थे। तब मराठे हैं वो तमतमा गए, वो माधो सिंह से नाराज हो गए, परंतु माधो सिंह ने पुनः उनसे संधि कर ली और रामपुरा और टोंक के प्रगने मल्हार राव है उन्होंने
माधो सिंह से ले लिए, क्योंकि मराठे तो पैसों के लिए मरने वाले थे, ये मिल गए तो फिर वो और शांत हो गए वापिस। 1761 का जो भटवाड़ा का युद्ध हुआ, 12 का युद्ध, उसमें माधो सिंह प्रथम ने कोटा को परास्त कर दिया। उसके बाद में 1763 ईस्वी में माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया, कब की? 1763 को सवाई माधोपुर की स्थापना सवाई माधो सिंह प्रथम ने की। फिर इन्होंने भरतपुर के शासक जवाहर सिंह को पराजित किया और मुगलों से रणथंभौर दुर्ग है वो छीन लिया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग मुगलों से किस शासक ने छीना था बाद में? तो ये है माधो सिंह प्रथम ने। तो ये था माधो सिंह प्रथम का शासन काल। अब अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो है सवाई प्रताप सिंह, क्योंकि इनका शासन काल है वो 1778 से 1803 ईस्वी है, कि जब ईश्वर सिंह और माधो सिंह को मराठों का हस्तक्षेप झेलना पड़ा तो स्वाभाविक है प्रताप सिंह को वो झेलना था, क्योंकि मराठे तो जब राजस्थान के शासक कमजोर हो गए, उधर मुगल शासक है वो कमजोर हो गए, तो फिर मराठे की शक्ति बचे थे, तो उनका हस्तक्षेप है वो लगातार राजस्थान में और मुगल साम्राज्य में बढ़ रहा था, तो उनका हस्तक्षेप है वो सवाई प्रताप सिंह को भी झेलना पड़ा। और इनके समय 3 प्रमुख युद्ध हुए, इन 3 युद्धों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला युद्ध हुआ तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध हुआ 28 जुलाई 1787 को। महादजी सिंधिया ने खिराज की रकम वसूल करने के लिए जयपुर जोधपुर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। महादजी सिंधिया ने खिराज की जो रकम है उसको वसूल करने के लिए जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतों पर उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। तब ये तुंगा का युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 को। तुंगा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ, परंतु ये निर्णायक रहा, लेकिन इनमें मराठों की है वो बहुत फजीयत हुई, बदनामी हुई, क्योंकि इसका कारण यह था कि महादजी सिंधिया के जो मुगलिया सैनिक थे उन्होंने महादजी सिंधिया के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। इस वजह से महादजी सिंधिया को इस युद्ध में पीछे हटना पड़ा था। तो एक तरह से परिणाम की दृष्टि से हम देखें तो मराठों की यह पराजय थी। इससे जयपुर और जोधपुर का है वो हौसला है वो बुलंद हुआ। इनको लगा कि यार मराठाओं में हम यदि कूटनीतिक दृष्टि से इनमें भी यदि फूट डालें तो ये भी पराजित हो सकते हैं। ये बात पहली बार इनको देखने को मिली। महादजी सिंधिया है वो जयपुर से खिराज की रकम प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब जिस उद्देश्य के लिए ये हुआ था वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो एक तरह से पराजय थी मराठों की। उसके बाद में दूसरा जो युद्ध हुआ वो पाटन का युद्ध हुआ प्रताप सिंह के समय में 20 जून 1790 को। तुंगा के युद्ध में महादजी सिंधिया ने जो अपना गौरव खोया था, क्योंकि महादजी सिंधिया उस समय बहुत शक्तिशाली थे, तो उनकी बदनामी जब हुई तो उनको गहरा धक्का लगा। तो इन्होंने अपने जो गौरव है जो खोया था इनको प्राप्त करने के लिए दूसरी बार है वो पुनः कछवाओं पर और राठौड़ों पर आक्रमण करने का प्रयास किया। और इन्होंने राठौड़ी जो सेना है उनको 9 अगस्त 1787 को तारागढ़ के दुर्ग है उनसे मराठा से छीन लिए थे, क्योंकि जैसे ही ये तुंगा के युद्ध में तो राठौड़ी सेना कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने तारागढ़ का दुर्ग इनसे छीन लिया। तो अब ये कछुओं से और मराठों से दोनों से बदला लेना चाहते थे। तब उन्होंने डी बॉय कहते हैं इनको है वो अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया और राजपूतों की चुनौती का उत्तर देने के लिए भेजा और उनकी सहायता के लिए अपने जो प्रसिद्ध सेनानायक थे लकवा दादा उनको भी महादजी सिंधिया ने राजस्थान में भेजा। 20 जून 1790 को पाटन के युद्ध में राजपूतों के विरुद्ध मराठों की निर्णायक विजय हुई। राजपूत इसमें पराजित हो गए उस युद्ध में। इस युद्ध में विजय के बाद मराठों ने अजमेर उसको भी जीत लिया, अजमेर को भी जीत लिया। 10 सितंबर 1790 को दंगा नामक जो स्थान है जो मेड़ता के पास था वहां राठौड़ पराजित हो गए। इस प्रकार अजमेर भी वापस मराठों को मिला और इधर कछवाओं की भी पराजय हुई। अगला जो प्रताप सिंह के समय तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वह मालपुरा का युद्ध हुआ 16 अप्रैल 1800। सवाई प्रताप सिंह मराठों की आर्थिक शोषण से कुंठित हो चुके थे, क्योंकि लगातार केवल पैसे कहां से लाए, तो उन्होंने मराठों के आर्थिक जो शोषण है उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। और सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के शासक भीम सिंह, जो बाद में 1803 में भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी,
राजकुमारी कृष्णा कुमारी वाले मामले में पहले जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से तो सगाई हुई थी उनके, जिसका हमने अध्ययन किया था, इसलिए यहाँ दोहराना आवश्यक नहीं समझता मैं। तो सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर महाराजा भीम सिंह की सेना है, उनका मराठों से सामने हुआ, जिसमें राजपूत सेना है पराजित हो गई और मराठों को भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। ये अंतिम प्रयास मानिए राजपूतों का सशक्त प्रयास मराठों के खिलाफ। उसके बाद में कोई विशेष सशक्त प्रयास है वो मराठों के खिलाफ राजपूत नहीं कर पाई। इन्होंने इस युद्ध के माध्यम से दोनों जयपुर और जोधपुर की सेनाओं ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। बाद में सिंधिया और होलकर से इनके अच्छे संबंध हो गए, क्योंकि वही पैसे देने वाली बात है, उनसे सहमत हो गए और संपर्क अच्छे रहे। जब मराठों से संपर्क अच्छे हो गए तब सवाई प्रताप सिंह ने स्थापत्य और इनकी तरफ ध्यान दिया, क्योंकि मुगल तो हमला करने की स्थिति में थे ही नहीं, मराठों को पैसे देकर संतुष्ट कर दिया। तो फिर अब बाहरी आक्रमण का इनको कोई ज्यादा विशेष खतरा रहा नहीं, इसलिए इन्होंने स्थापत्य की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया। और सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में 5 मंजिला भगवान विष्णु को समर्पित 953 खिड़कियों वाला हवा महल है, उसका निर्माण वास्तुकार उस्ताद थे लालचंद्र, उनके निर्देशन में करवाया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब वो निर्माण हुआ? 1799 में। 5 मंजिला किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। कितनी खिड़कियां हैं? 953। उस्ताद कौन था? लालचंद्र। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। तो हवा महल का निर्माण किया और ये ब्रज निधि उपनाम से स्वयं कविताएं लिखते थे। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, कौन से शासक है वो ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे, ब्रज निधि उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो वो थे जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह। और ये ब्रज निधि संग्रह, ब्रज निधि ग्रंथावली है इनकी कविताओं का संग्रह। यह भी पूछा गया ब्रज निधि ग्रंथावली की रचयिता कौन है? तो वो थे सवाई प्रताप सिंह जी। इसने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया और उस संगीत सम्मेलन का सार है वो एक ग्रंथ में अंकित करवाया। उस ग्रंथ का नाम था राधा गोविंद संगीत सार, क्योंकि ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी राधा गोविंद संगीत सार रखा गया। इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा है, गंधर्व बाईसी किनके दरबार में रहते थे? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। या प्रताप बाईसी क्या है? तो ये सवाई प्रताप सिंह के दरबार में जो प्रसिद्ध 22 विद्वान जो रहते थे उन्हें प्रताप बाईसी कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इनके जो गुरु थे सवाई प्रताप सिंह के, चांद खां जी थे, संगीत गुरु थे इनके, जिनको इन्होंने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। तो ये थे सवाई प्रताप सिंह के महत्वपूर्ण कार्य। अब जो अगले जयपुर के महत्वपूर्ण शासक हैं वो है सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह का शासनकाल 1803 से 1818 ईस्वी रहा। इनके समय में कोई बड़ी विशेष उपलब्धि है वो नहीं रही। एक तो कृष्णा कुमारी वाला जो विवाद हुआ था, मेवाड़ की राजकुमारी वाला, वो इन्हीं के समय में हुआ। और कृष्णा कुमारी को लेकर गिगोली का युद्ध सवाई जगत सिंह और मारवाड़ के शासक मान सिंह के मध्य हुआ था। गिगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को, जिसमें मान सिंह को इन्होंने आमिर खां पिंडारी मराठों की सहायता से पराजित कर दिया था। परंतु युद्ध के जस्ट बाद में सेना के व्यय को लेकर आमिर खां पिंडारी और सवाई जगत सिंह के मध्य है वो विवाद हो गया था। इस वजह से आमिर खां पिंडारी है वो मान सिंह से मिल गया था तुरंत। और मान सिंह से मिलने के बाद में उन्होंने ये कहा कि जब तक राजकुमारी कृष्णा कुमारी है, जयपुर और जोधपुर के जो बीच संबंध है वो बेहतर नहीं रह सकते, इसलिए राजकुमारी कृष्ण कुमारी को ही रास्ते से हटाना होगा। और तब आमिर खां पिंडारी को वहां भेजा गया था मेवाड़। आमिर खां पिंडारी ने मेवाड़ के महाराणा को जो धमकी दी थी और फिर राजकुमारी ने विषपान कर लिया, जो हमने पहले पढ़ा। तो ये घटना इनके समय में हुई थी, गिगोली का युद्ध। और इनका था कि इनकी जो एक नर्तकी थी रसकपुर नामक, उनसे अनैतिक जो संबंध थे उनकी वजह से ये जयपुर के बदनाम शासक माने जाते हैं सवाई जगत सिंह। और इन्होंने फिर मराठों पिंडारियों इनके हस्तक्षेप से पीछा छुड़ाने के लिए 15 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। तो इनका भी ध्यान रखना है किस शासक के समय सहायक संधि हुई, किस शासक ने 1857 के विद्रोह में सहयोग किया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो 1818 में 15 अप्रैल को इन्होंने सहायक संधि कर ली थी।
अगले जो शासक थे वो थे सवाई जय सिंह तृतीय 1818 से 1835। ये भटियानी रानी और अंग्रेज रेजिडेंट के मध्य तीव्र विवाद हो गया था। ये इनके समय की चर्चित घटना थी। ये क्वेश्चन है, पुट अप हो सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण शासक जयपुर के रहे वो सवाई राम सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल 1835 से 1880 ईस्वी था। राजा अभिषेक के समय ये भी अल्पवयस्क थे, इसलिए अंग्रेज रेजेंट्स काउंसिल थी, उनको शासन करने का अवसर मिला था। 1839 से 1851 के बीच में अंग्रेज जो रेजेंट्स काउंसिल थी उन्होंने शासन किया, जिसके अध्यक्ष थे मेजर लुडलो। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस शासक के समय जो कछुआओं का जो शासनकाल है वो रेजेंसी काउंसिल अध्यक्ष मेजर लुडलो के समय उनके नियंत्रण में रहा, तो वो थे सवाई राम सिंह द्वितीय। लुडलो ने जयपुर में सर्वप्रथम है वो समाधि प्रथा और कन्या क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। ये समाज सुधार के क्षेत्र में लुडलो का महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम चर्चित राजस्थान के इतिहास के व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे उनमें इन्हें प्रत्यक्ष से पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से सहायता की थी, इसलिए ये सितारे हिंद की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। जयपुर में मदरसा हुनरी की जो स्थापना है वो राम सिंह द्वितीय ने की थी, जिसका नाम बाद में माधो सिंह द्वितीय ने बदल के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया था। ब्रिटिश शासक एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन के समय सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को पहली बार गुलाबी रंग में रंगवाया था। ये ध्यान रखिएगा 1868 में। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। और इनका जो अगला योगदान है, एडवर्ड पंचम है, ये जयपुर आए थे और उन्होंने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा था। क्या कहा था? गोल्डन बर्ड। इसने पोथी खाना का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने और फिर बाद में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर प्रिंस अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, इसकी स्थापना भी सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। जो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जो अल्बर्ट हॉल है, ये राजस्थान का पहला संग्रहालय था। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में राम प्रकाश थिएटर, राम निवास बाग, रामगढ़ बांध, महाराजा स्कूल, महाराजा संस्कृत स्कूल, इनकी स्थापना करवाई थी। इसलिए सवाई राम सिंह का द्वितीय का जो शासनकाल है वो महत्वपूर्ण शासनकाल है और इनमें अनेक निर्माण कार्य हुए, इसलिए इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। माधव सिंह द्वितीय अगले जो शासक है महत्वपूर्ण, वो उनका शासनकाल है 1880 से 1922 ईस्वी। सवाई माधव सिंह द्वितीय के शासनकाल में राजस्थान में सर्वप्रथम 1904 में जयपुर में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शासक के समय हुई। 1904 में जयपुर में सवाई माधव सिंह द्वितीय के समय पोस्ट कार्ड और डाक टिकट की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले हुई थी। उस समय शासक थे सवाई माधव सिंह द्वितीय। दूसरा, सवाई माधव सिंह द्वितीय ने महामना मदन मोहन मालवीय को बनारस विश्वविद्यालय के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इन्होंने चंद्र महल में प्रसिद्ध जो मुबारक महल है उनका निर्माण करवाया, जिसमें मुगल, राजपूत और यूरोपियन जो स्थापत्य कला है उनका समन्वय देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर ये चांदी के 2 बड़े पात्रों में गंगा जल लेके गए थे। वहां ब्रिटेन जो चांदी के जो बड़े पात्र जिनमें गंगा जल लेके गए थे वो आज भी मुबारक महल में रखे हुए हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े चांदी के जो पात्र हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, वो मुबारक महल में रखे हुए हैं। सवाई माधव द्वितीय जो है थे, उन्होंने उनके जो एडवर्ड जो सप्तम थे उनका जो राज्यभिषेक से हुआ उस समय गंगा जल भर के लेके गए थे वो। अगले जो महत्वपूर्ण जो शासक हैं, जो जयपुर के अंतिम शासक थे, सवाई मान सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल 1922 से लेकर 1949 ईस्वी तक था। ये कछवा वंश के अंतिम शासक थे। 1949 से 1956 तक ये राजस्थान के राज प्रमुख पद पर रहे।
उसके बाद में इन्हें स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया गया। इनके प्रधानमंत्री जो मिर्जा इस्माइल है, इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है। ये प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे और राजमाता गायत्री देवी इनकी पत्नी थी, जिनका निधन है 29 जुलाई 2009 को हो गया था, जो राज्य की पहली सांसद भी रही। तो ये था कछुआओं का इतिहास।